हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर एयर अराउंड अस। जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हमारा जो चैप्टर है एयर अराउंड अस यानी कि हमारे चारों ओर वायु, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसके सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था। जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को वन बाय वन। बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि एयर का जो कंपोजिशन है वो क्या है, यानी कि एयर जो है वो किससे मिलकर के बनी है। अब जैसे कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, चलिए अब यहाँ पर है कंपोजिशन ऑफ एयर। अब कंपोजिशन ऑफ एयर यानी कि ये एयर है, इसमें क्या क्या है, ये किस किस से बना है। जैसे अगर हम कहें कि चाय जब हम बनाते हैं तो चाय का कंपोजिशन क्या है, चाय में क्या क्या पड़ता है। तो चाय में क्या क्या होता है, चीनी होती है, चाय पत्ती होती है, दूध होता है, पानी होता है, अदरक होता है। ये सारी चीजें इन सब से मिलकर के चाय बनती है। ठीक, तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि एयर का कंपोजिशन क्या है, एयर कैसे बनी हुई है। तो हमें पता है, अगर हम कह रहे हैं ये है हमारे पास एयर, तो इस एयर में बच्चों 78% है हमारे पास नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा 21% है हमारे पास ऑक्सीजन, और बाकी का 1% है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, स्मोक एंड अदर गैसेस, और जो भी हमारी अन्य गैसें हैं, और जो भी हमारी अन्य गैसें हैं। तो यही क्या है, हमारा एयर का कंपोजिशन है। ठीक, चलिए तो अगर हम इसे रीड करेंगे बच्चों एक, तो इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो वो किस प्रकार से होगा, वो होगा कुछ इस प्रकार से कि एयर कंटेन्स, एयर में क्या क्या होता है, सम गैसेस, चलिए तो आंसर क्या हम कह सकते हैं, हम इसको प्रॉपर लिख सकते हैं कि एयर कंटेन सम गैसेस। एयर में क्या होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प होता है। डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल के कण होते हैं। ठीक, द गैसेस इन एयर इंक्लूड्स, अब एयर में जो गैसेस हैं उनमें क्या क्या होता है, देखो तीन चीजें हम कह रहे हैं, पहला है गैसेस, दूसरा है जलवाष्प, और तीसरा है धूल के कण। तो पहला गैसेस में कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ स्मॉल अमाउंट या हम कह सकते हैं जैसे 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी बहुत सारी अलग अलग गैसें हैं। द गैसेस दैट मेक्स अप मैक्सिमम प्रोपोर्शन आर, और जो गैस का सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है, सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन यानी कि सबसे बड़ा भाग जिस गैस का होता है वो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस। फिर उसके बाद होती है ऑक्सीजन गैस। फिर बाकी का जो 1% बच जाता है, देखो बच्चों 78% प्लस 21% कितना हो गया, 99%। बाकी बच गया 1%, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारी अदर गैसेस हैं, वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, तो एक प्रॉपर आंसर हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इसको याद रखने के लिए कैसे लिख सकते हैं, अगर ये गैसेस हैं तो इसका जो 78% भाग है वो हमारा नाइट्रोजन है, बाकी का बच्चों जो 21% भाग है वो हमारा ऑक्सीजन है, और जो 1% भाग है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। अदर गैसेस के साथ साथ डस्ट है, स्मोक है, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से ग्राफ के
मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, इस तरीके से 78% नाइट्रोजन हो गया, बाकी 21% ऑक्सीजन हो गया, और बाकी 1% जो है वो रिमेनिंग गैसेस, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। यानी कि हमारे वायुमंडल में वो कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा आवश्यक है श्वसन की प्रक्रिया के लिए, है ना। सांस जब लेते हैं हम, श्वसन की जो प्रक्रिया है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, तो हम जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एयर को रेस्पायर करते हैं, है ना, एयर को लेते हैं। एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारे के घटक होते हैं, तो इनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है जो रेस्पिरेशन में मदद करती है, वो है बच्चों ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए। अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम ऑक्सीजन को रेस्पायर करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा दूसरी गैस कौन सी है जिसको हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर छोड़ते हैं बच्चों, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसें आपको ध्यान रखनी है। हालांकि रेस्पिरेशन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन गैस ही है। ठीक, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैसे हम रेस्पिरेशन करेंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे अगर रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो एयर है वो बर्निंग की प्रोसेस में, यानी कि दहन की प्रक्रिया में सपोर्ट करती है। कैसे बता सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा, सोचिए जरा इसको एक बार। चलिए तो इसको आंसर करते हैं। अच्छा, हम कैसे प्रूव करते हैं कि एयर जो है बर्निंग में सपोर्ट करती है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट हम प्रूव कर लेंगे एक्सपेरिमेंट की मदद से। हमें क्या करनी है, एक कैंडल लेनी है, जलती हुई कैंडल लेनी है। ठीक है, जलती हुई कैंडल हमने ली। अभी ऑक्सीजन या एयर की बात करते हैं ना, हमसे एयर के बारे में पूछा गया, वैसे हमें पता है कि एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसकी मदद से ही क्या होती है, दहन की प्रक्रिया होती है, वही दहन की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा सहायता करता है। ठीक, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर एयर बोल करके बात करते हैं, एयर से समझते हैं। चलिए, क्योंकि एयर में ही तो ऑक्सीजन होता है। चलिए, तो हमने क्या किया, एक बर्निंग कैंडल ली है। अभी देखो यहाँ पर जो है डायरेक्ट एयर में है, ये एयर यहाँ पर जा सकती है ना, जिस वजह से ये कैंडल क्या होगी, कंटिन्यू बर्न करती रहेगी, बिल्कुल जलती रहेगी लगातार, क्योंकि एयर की कंटिन्यू सप्लाई इसको मिल रही है, इसीलिए जल रही है। ठीक है, ये हमें पहले से पता है। अब हमें क्या करना है, जिस बोर्ड के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है इसके ऊपर हमें एक इन्वर्टेड जार रख देना है, यानी कि एक ऐसा जार रख देना है जो कैसा है, उल्टा है, जार को उल्टा करके रख देना है, ताकि ये क्या हो जाए, पूरा कवर हो जाए, और इसके अंदर कहीं से भी कोई एयर जो है, यहाँ से या कहीं से भी एयर जो है वो अंदर ना जा पाए। अब ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा बिल्कुल भी, है ना, अब ये बिल्कुल भी एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। अब एयर नहीं जा पा रही है अंदर, तो क्या होगा, तो धीरे 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 ये जो मोमबत्ती जल रही थी वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी।
अब ये क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई, क्योंकि बच्चों अब यहाँ पर एयर नहीं जा पा रही। अब एयर अंदर नहीं जा पा रही तो ये कैंडल बुझ गई। इससे क्या प्रूव होता है, इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे ये प्रूव होता है कि ये जो एयर है ये बर्निंग की प्रोसेस में हेल्पफुल होती है, बर्निंग की प्रोसेस में सहायता करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब आप कैसे शो करेंगे कि एयर जो है वो पानी में घुली हुई होती है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सच में एयर पानी में घुली हुई होती है, तभी तो आप इसको शो कर पाओगे, तभी तो आप इसको प्रूव कर पाओगे। और अगर आपको पता ही नहीं है कि एयर पानी में डिजॉल्व है तो आप कैसे प्रूव कर पाओगे इसको। आप तो कहोगे नहीं नहीं एयर तो पानी में डिजॉल्व है ही नहीं, तो प्रूफ का तो सवाल ही नहीं आता, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एयर पानी में डिजॉल्व होती है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो इसको अच्छे से हमने देखा था। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक कोई कंटेनर ले लेना है, उसमें ले लेना है पानी और उसको क्या करना है, नीचे से हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। ठीक, अब हम हमें क्या दिखेगा, जब पानी बॉईल होता है तब तो हमें बबल्स दिखते हैं, लेकिन जब पानी क्या होता है धीरे धीरे हीट होना शुरू होता है तो उसमें हमें किनारे की तरफ क्या दिखते हैं बच्चों, छोटे छोटे बबल्स बने हुए दिखते हैं। दिखते हैं बबल्स बने हुए। ये बबल्स आते कब हैं, बॉईल होने से पहले आते हैं। तो ये जो बबल्स हैं बच्चों, ये किसके बबल्स होंगे, ये होंगे हमारे एयर्स के बबल। इसके होंगे एयर के बबल होंगे। ठीक है, ये दिखते हैं ना हमें। तो ये एक्सपेरिमेंट हम घर में भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली कोई कंटेनर लेना है, उसको गैस पर हीट करने के लिए रखना है पानी डाल करके, है ना, खाली नहीं, पानी डाल करके। तो क्योंकि हमें प्रूव ये करना है कि पानी में क्या जो एयर है वो घुली हुई होती है या घुली हुई नहीं होती। ठीक, तो पानी को हम हीट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, उसकी इनर साइड पे छोटे छोटे बबल्स हमें दिखेंगे, है ना। जब वो बॉईल होने वाला होगा उससे पहले हमें वो बबल्स दिखते हैं। तो ये जो बबल्स होते हैं वो किसके बबल्स होते हैं, वो एयर के बबल्स होंगे। ठीक है, किसके बबल्स होते हैं, एयर के बबल्स होते हैं। अब एयर के बबल्स हैं इसीलिए हम ये यहाँ पर शो कर सकते हैं, ये यहाँ पर कह सकते हैं, ये यहाँ पर बता सकते हैं कि जो एयर है वो पानी में घुली हुई होती है। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए क्लियर, ये वाला आंसर भी क्लियर है ना। अभी तो हम सिर्फ शो कर रहे हैं कैसे कैसे हमें ये करना है, अभी हम इनके डिटेल आंसर्स देखेंगे कि लिखना कैसे कैसे है हमें। इसके अलावा एक और चीज हमें शो करनी है, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर। यानी कि कॉटन का यानी कि रुई का अगर हमने एक लंप लिया है, एक पीस लिया है, हम ये कह सकते हैं, तो वो पानी में जब हम उसको डालते हैं ना कॉटन वुल को, तो वो पानी में श्रिंक क्यों हो जाता है, यानी कि डूब क्यों जाता है, जबकि हमें पता है वो तो काफी हल्का होता है। अब हल्का होने की वजह से रुई को तो पानी के ऊपर तैरना चाहिए, लेकिन रुई जो है वो पानी में डूब जाती है। कैसे, आप इसको घर में भी कर सकते हैं। आपको कॉटन वुल का एक लंप लेना है, ठीक है, उसको क्या कर देना है, कॉटन वुल की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो कॉटन वुल को आपको क्या करना है, पानी में डालना है। तो आप कुछ समय बाद देखोगे कि वो डूब रहा है पानी में, नीचे चला जाएगा बॉटम में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अगर हम कॉटन वूल की बात करें तो इस तरीके से कोई कॉटन वूल है, इसका साइज इतना फूला हुआ क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसके बीच में, है ना, जो एक एक धागा है उसके बीच में क्या होती है, एयर ट्रैप्ड होती है, TRAPPED, ट्रैप्ड यानी कि एयर क्या होती है, इसके बीच में एयर फंसी हुई होती है। ठीक, अब एयर फंसी हुई होती है जिस वजह से इसका साइज हमें कैसा दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। ठीक, अब जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं तो इसके अंदर की जो एयर है वो पानी के द्वारा हटा दी जाती है। इसके अंदर जो एयर है, अब जैसे इसको हम एक पानी से भरे कंटेनर में डालते हैं तो इसकी जो ये एयर है जो इसके अंदर ट्रैप हो रखी थी, पानी क्या करता है, उस एयर को बाहर निकाल देता है।
अब जब पानी उस लेयर वो जो एयर है उसको बाहर निकाल देगा, तो इसके जो धागे थे ना, जो दूर दूर थे, क्यों थे दूर? क्योंकि इनके बीच में एयर थी। अब ये एयर यहाँ से क्या हो चुकी है? हट चुकी है। तो एयर हटने की वजह से क्या होगा? ये जो इसके क्या है, ये जो थ्रेड्स हैं, ये जो धागे हैं, ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे पर चिपक जाएंगे, है ना, क्योंकि अब कोई एयर इनके बीच में है ही नहीं। जब चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे तो एक लंप बना देंगे। क्या बना देंगे? एक लंप बना देंगे। और लंप बनने की वजह से ये क्या हो जाएगा? धीरे 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 नीचे की तरफ बॉटम में श्रिंक हो जाएगा, नीचे की तरफ डूब जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आई कि कैसे जो है एक कॉटन वुल लंप जो है पानी में श्रिंक करता है। अभी तक आपने सोचा होगा कि उसे पानी में क्या होना चाहिए था? फ्लोट करना चाहिए था, यानी कि तैरना चाहिए था। लेकिन कैसे वो डूब जाता है, हम यहाँ पर समझ गए हैं इस बात को। ठीक है, चलिए तो इनका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हमने इनका आंसर लिखा हुआ है। ये है इनके आंसर्स। ठीक है, अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक्स इन वाटर, श्रिंक कर जाता है पानी में। क्यों? क्योंकि द एयर इनसाइड वुल कॉटन इज, यानी कि वुल कॉटन के अंदर जो एयर फंसी हुई है, जिसकी वजह से वो फूला हुआ है, और जिसकी वजह से वो फूला हुआ है, वो एयर, पानी क्या कर देता है? उस एयर को बाहर निकाल देता है, जिस वजह से ये जो लेयर्स होती हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, और ये जो लंप होता है वो नीचे की तरफ श्रिंक हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। वैसे ही हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा कि कैसे पानी में एयर होती है। ठीक है, पानी में एयर घुली हुई होती है। कैसे हमने देखा? एक टम्बलर हमने लिया, हीटेड, टाइनी बबल्स अपीयर इन द इनर साइड। अब हमने क्या देखा? इसके अंदर की तरफ छोटे छोटे बबल्स हमें दिखे। तो ये बबल्स क्या थे? बॉयल होने से पहले आए थे। तो ये बबल्स पक्का एयर के ही बबल्स होंगे। इससे हमें पता चलता है कि वाटर में क्या होती है? एयर होती है। तो ऐसे ही तीनों एक्सपेरिमेंट्स को हमने देख लिया है। आप इन्हें यहाँ से नोट कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, यानी कि अर्थ के अराउंड जो लेयर है एयर की, उसे क्या कहा जाता है? उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन प्लांट्स कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं एयर का अपना खाना बनाने के लिए? तो ये यूज करते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठीक है, सिंपल, हम CO2 इस तरीके से। अगला है, लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। अच्छा, अब हमें कुछ 5 एक्टिविटीज के बारे में लिखना है जो एयर की प्रेजेंस से पॉसिबल है। जैसे पक्षियों का उड़ना, तो एयर है तो पक्षी उड़ सकते हैं। हम कहें कि कपड़ों का सूखना एयर की वजह से भी है। हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, फोटो यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं विनोइंग। इसके अलावा क्लाउड्स का बनना, या हम कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया है, इन सभी में भी क्या हमारे लिए जरूरी होता है बच्चों? इन सभी के लिए एयर की प्रेजेंस जरूरी है। अगला है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में कैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज करने में? तो जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि प्लांट्स जो है उन्हें चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इन्हें चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें मिलती है प्लांट से, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है ह्यूमन से। तो इस प्रकार से इनके बीच की जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमें दिख रहा है। द एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, और एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और अपना खाना बनाने के लिए। सिंपल है ना? एनिमल्स क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? एक्सहेल कर रहे हैं।
और क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। वैसे ही प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और एज अ प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये एक साइकिल है जो इन दोनों के बीच में चल रही है, जिस वजह से गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है और एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस क्रिएट है। एक बैलेंस क्या है, संतुलन बना हुआ है, किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने हमारे चारों ओर वायु चैप्टर से सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया। यहाँ पर हमने चैप्टर के बीच में जो भी टॉपिक्स पढ़े थे उन सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस किया, सारे क्वेश्चंस को हमने पहले समझा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी मुलाकात होगी अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।